हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज बहुत सारे काम की बातें हैं करने को, क्योंकि आज बहुत कुछ हुआ है। एक तो बहुत बड़ा अपसेट हुआ है जिसकी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडेज वार्म अप मैच जो पाकिस्तान हार गया है, जो हमने आज खेला है इंग्लैंड से। और उसके अलावा हम बड़े अपसेट की बात करेंगे कि कैसे 2 दफा की चैंपियन वेस्ट इंडीज आज स्कॉटलैंड के हाथों हार गई। एंड देन देयर वाज अनदर मैच दैट वाज जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड, वेयर जिम्बाब्वे मैनेज्ड टू विन द मैच, नॉट मैनेज बट बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने सेट करा था एंड डेफिनेटली दे हैड अ वेरी गुड विन। लेकिन आज जो कुछ बहुत अहम चेंजेस थे वो ये कि आज बाबर आजम ने रेस्ट किया, रिजवान ने रेस्ट किया, और उसके बाद आज का मैच हम हार गए। क्या इस पर हमें वरी करना चाहिए या नहीं? इन सब बातों से पहले हम चलते हैं इस पैकेज पर, फिर वापस आएंगे। तो जनाब, इस तरह से हम हार गए, बट क्या ये हमारे लिए परेशानी की बात है या नहीं है? क्योंकि हमारे 2 बड़े बैट्समैन आज रेस्ट कर रहे थे। क्या उनको रेस्ट कराना अच्छी बात थी? बिकॉज वी आर स्टिल इन द वार्म अप फेज, सो इज इट समथिंग टू वरी अबाउट और नॉट? इन सारी सूरत हाल पर और आज के मैचेस पर एनालिसिस के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। आज जो हमारी हार हुई है उसके बाद इज इट ओके टू थिंक लाइक दैट, और यू फील कि हम कुछ अच्छा कर सकते थे? कल ही हम बात कर रहे थे कि हार जीत से हट के कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हारेंगे ये वाला मैच या जीतेंगे। सही सही। तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आपने एक नई कोशिश की, एक ओपनिंग जोड़ी नई आजमाई। बड़ा अच्छा वो खेले, शान बहुत अच्छे खेले, हैदर भी थोड़ा सा खेले, लेकिन मजा आया। तो एक हमने कोशिश अच्छी की। दूसरा उसका फायदा ये है, खुदा न खास्ता आप बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं और किसी इम्पोर्टेंट मैच से पहले आपके ओपनर के साथ कोई इशू आ जाता है, तो कम से कम वार्म अप मैच में आपने ये चीज ट्राई जरूर कर ली। तो एक अच्छी एफर्ट थी और उसकी तारीफ बनती है। हार जीत मेरे ख्याल से वार्म अप मैच में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि आपकी कोशिश यही होती है, और बदकिस्मती से हो यही रहा है कि हम इंग्लैंड की सीरीज में भी हार जीत को हमारे जहन में थी, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज थी, अब फाइनली वार्म अप मैचेस आए, तो उसमें तो यही कोशिश होनी चाहिए कि हम इससे हट के बात करें, और कोशिश यही हो कि जो कुछ हम ट्राई कर सकते हैं वो इन वार्म अप मैचेस में करें, जो आज हमने किया। ठीक है, अब उस पर आप बात कर लें कि जी उन्होंने बड़ा जल्दी जो टारगेट था वो चेज कर लिया, स्पिनर्स को मार पड़ गई, वो ठीक है, होता है ना। आपको वार्म अप मैचेस उसमें ही आप सीखेंगे, देखेंगे, लेकिन इसके बेसिस पे कतई तौर पे हम जो वर्ल्ड कप के मैचेस हमारे स्टार्ट होने उसके बारे में हम कह देंगे कि जी इन्होंने तो 15 ओवर में 160 करवा दिए, आगे क्या होगा? लेकिन क्या वार्म अप मैचेस से हम दूसरी टीम की कैपेसिटी को जज कर सकते हैं? लाइक जैसे तकरीबन 26 गेंदे पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने चेस कर लिया था 160। सो डू यू फील के इंग्लैंड कुड गो अप टू 200? अगर 200 रन भी बनते तो उनके लिए मुश्किल होता है चेस करना, बट दे कुड गेट देयर। देखिए, T20 ये तो वार्म अप मैचेस हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक टीम 2 दिन पहले बड़ा अच्छा मैच खेल के आई है, 2 दिन बाद हार भी सकती है। सही। ये T20 फॉर्मेट में ये कतई तौर पे होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली अच्छी टीमें जब आपस में खेल रही होती हैं तो इस तरह से जीतते चले जाने से आसान नहीं होता। सही। एक मैच का अलग प्रेशर होता है, दोनों टीमों की अप्रोच सोच में फर्क होता है। तो इसकी बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान को बहुत ही बुरा वर्ल्ड कप में खेलेगा। हाँ, एक चीज थोड़ी सी जरूर वो हुई कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मार पड़ी। फास्ट बॉलर्स ने आपकी इतनी बुरी बॉल नहीं की। शाहीन ने कमबैक किया, बड़े अच्छे 2 ओवर किए, लेकिन शादाब पे रन पड़ गए और नवाज पे पड़ गए। वो देखना है कि इन कंडीशंस में, दुबई की कंडीशन में, इवन न्यूजीलैंड में भी बुरी बॉल नहीं की थी। क्या ये जो कंडीशंस हैं यहाँ पर स्पिनर्स को उस हिसाब से मदद मिलेगी? अगर खुदा न खास्ता ये जो सिचुएशन आज की हुई है, मदद नहीं मिली और मार पड़ी, तो हमारे लिए थोड़ी परेशानी की बात है। वेदर थोड़ा सा ठंडा भी है। इज इट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फॉर द ग्रिप फॉर द स्पिनर्स राइट नाउ, या वो जो वार्म वेदर से जाते हैं उनके लिए क्या ये मुश्किल हो सकता है? देखिए, आप प्रोफेशनल हैं, इन चीजों पे तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बेसिकली तो विकेट पे डिपेंड करता है ना किस किस्म के। न्यूजीलैंड में भी सर्दी थी, अच्छा खासी ठंड थी, लेकिन जो कंडीशंस थी वो स्पिनर्स की थोड़ा बहुत मदद कर रही थी। सही। तो वहां पर तो नवाज ने भी, शादाब ने, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की। आज एक मैच ऐसा हुआ है कि जिसमें थोड़ा सा चढ़ के खेले हैं इंग्लैंड के बैट्समैन हमारे स्पिनर्स के अगेंस्ट। 15-15 रन, मतलब 30-30 रन 2-2 ओवर में बन गए हैं। तो वो एक ऐसी चीज है कि ये आगे चल के इसमें क्या होगा। वो भी खैर अभी टूर्नामेंट काफी देर है, 1 हफ्ता है हमारा पहला मैच होने में, तो काफी
थोड़ा बहुत बंदा एडजस्ट भी हो जाता है इतने टाइम में। नॉट गेटिंग पर्सनल बट वांट टू आस्क लाइक दैट ओनली, इफ्तिखार का क्या करना है? देखिए, अब इफ्तिखार का आप क्या करेंगे? वर्ल्ड कप में टीम के साथ हैं, टीम मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी अब उन पर ट्रस्ट कर रही है, अब उन्हें करना है। और अगर वो नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाते तो फिर सवाल उन्हीं लोगों से होंगे जिन्होंने उस टीम में उन्हें सिलेक्ट किया। सही। तो उसके ऊपर तो ये कि उन्हें डिलीवर करना है, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये तो सोच उनकी टीम अच्छा, मैनेजमेंट एक काइंड ऑफ अ क्रिटिक है इफ्तिखार के लिए कि उसको तो बॉलिंग में भी बड़ा मौका मिला है, तो शायद इसी तरह अपने आप को प्रूव कर जाए। ये बात क्रिटिकली बात करना, ये सही होगा या नहीं सही होगा? डू यू फील इट जस्टिफाइज जितना मौका मिला है बॉलिंग में? एशिया कप की बात करें इफ्तिखार को। देखिए, इफ्तिखार बैट्समैन है, बॉलिंग की जब उन्हें जरूरत होती है टीम इस्तेमाल करती है। बॉलिंग में भी कोई इतनी बुरी उन्होंने बॉलिंग नहीं की। सही। हाँ, लेकिन बैटिंग में आप अगर देखने में आए तो काफी ज्यादा उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है और कई जगहों पे जल्दी भी आउट हुए तो भी मिली। उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उनसे उम्मीद की जा रही थी और की जा रही है। बट यू नेवर नो, हो सकता है वो बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप खेल जाए। तो अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और अभी से हम इस तरह से बात कर नहीं सकते। ये एक वार्म अप मैच था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डेफिनेटली अभी पार्टी शुरू हुई है। हमारे साथ एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं एहसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी एहसन, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा शो करती हैं। बहुत शुक्रिया। आपके साथ क्रिकेट एक्सपर्ट बैठते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी बात करें कि अगर पाकिस्तान के जो ओपनर हैं अगर वो जिम्मेदारी से खेलें तो पाकिस्तान का अगर 100 रन स्कोर हो जाए पाकिस्तान का पहले, तो पाकिस्तान की टीम अच्छा स्कोर बना सकती है, 200 बना सकती है अगर 100 रन की पार्टनरशिप मिल जाए ओपनिंग आगाज से। ठीक है। ओपनर ही तो जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। हाँ, ये आप शायद कहना चाह रहे हो कि वो जो 100 रन बनाए वो 11-12 ओवर्स तक बना लें, ये है। वरना ओपनर्स सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से वही खेल रहे कई टूर्नामेंट जो आप देखें या सीरीज देखें, ओपनर्स ही जिम्मेदारी से खेल रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से हम फाइनल में भी एशिया कप के पहुंचे। इंग्लैंड की सीरीज भी अच्छी खेली हमने, फिर हम ये टूर्नामेंट भी जीते। तो उनकी जिम्मेदारी, हाँ थोड़ा सा स्ट्राइक रेट उनका अगर बेहतर हो जाए तो क्या ही बात है। तो आपकी बात मेरे ख्याल से यही होगी। सही बात है। अच्छा, कमिंग बैक टू वेयर ही स्टार्टेड, जो असल पॉइंट है वो ये जिस पर हम कल भी बात कर रहे थे, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज हमने जिम्बाब्वे को भी वो करते हुए देखा है, आज हमने स्कॉटलैंड को भी वो करते हुए देखा है कि नो मैटर व्हाट अर्ली विकेट सबकी गिरी है, बट एज सून एज यू गेट होल्ड ऑफ द पिच, आपको लगे कि हाँ ठीक है बैट्समैन सेटल हो गया है, रन रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम हमेशा वही लूज करते चले जा रहे हैं। आज भी हमने 160 दिया, आई नो इट वाज अ वार्म अप मैच, लेकिन अगर हम इनकी एब्सेंस में, बाबर और रिजवान की एब्सेंस में 160 कर सकते हैं तो उनकी प्रेजेंस में हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जा सकते हैं। आज वेस्ट इंडीज का अपसेट हुआ स्कॉटलैंड के हाथों, बहुत बड़ा। जिम्बाब्वे जीता। मैं समझ रहा था कि आयरलैंड थोड़ा बेहतर खेलेगा, लेकिन पूरे दिन में जो मैंने बैटिंग एंजॉय की और जो एक बहुत मुख्तलिफ प्लेयर के तौर पे देखा वो सिकंदर रजा को देखा। ट्रू। ये एक ऐसा प्लेयर था जो यहाँ PSL भी आया, बहुत लंबी बारी सुकून से खेल रहे होते थे, लेकिन जो एक चेंज आया उसकी बैटिंग में, जिस तरह से उसका स्ट्राइक रेट रहा, जिस तरह से वो क्लीन हिटिंग कर रहा था, तो बात पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया ट्विटर पे भी कहा कि जी ये कैसे हो गया। ये ऐसे हो गया कि उसको ये रियलाइज वो कर गया है कि अगर मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है पूरी दुनिया में, तो मैं अगर इस किस्म के क्रिकेट खेलूंगा तभी मैं बाकी मेरी मांग बढ़ेगी। तो वो एक चीज थी, लेकिन बहुत आला खेले और उन्होंने इतना आला खेल गए कि फर्क ही डाल दिया। डेफिनेटली वो नोटिसेबल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे। एनीवेज, हमारे साथ कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कॉल कर रहे हैं, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी, मैं असलान अलीपुर से बात कर रहा हूँ। जी असलान, मेरा सवाल यह है कि आज फखर जमान को वार्म अप मैच में मौका नहीं दिया गया, तो इसका क्या मतलब है कि वो अनफिट है या उनको आगे खिलाना ही नहीं है इंडिया के मैच में? ठीक है जी, आपको जवाब देते हैं, शो देखिए। देखिए, आज शाहीन को खिलाया है, अभी मुकम्मल तौर पे वो फिट नहीं है और इस वजह से उन्हें आज का मैच नहीं खिलाया। ये यहाँ तक की एक ऑफिशियल इत्तला है। जी, ही स्टिल इन द रिहैब, ही विल गेट चांस डेफिनेटली, लेकिन अब देखना ये है कि टीम में रखा है तो ऑब्वियसली खिलाने के लिए ही रखा है, एंड वी होप कि अगर आ रहे हैं तो खेलें और अपनी पोजीशन जहां भी वो आते हैं वो परफॉर्म कर सके। अच्छा, हैविंग सेड दैट,
हमारे लिए अभी जो और बहुत सारे मैचेस हैं वो भी बड़े आम हैं, और भी दूसरे वार्म अप मैचेस थे, जरा उनका भी हम तस्करा कर लेते हैं। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान हुआ आज। अफगानिस्तान हैड बिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश शायद अनलकी रहा। एशिया कप में भी इन टीमों ने आपस में एक दूसरे को फेस किया है, तो मैं उससे रिलेट करना चाह रही हूँ। लेकिन अफगानिस्तान को आप नहीं रोक सकते, दे आर कमिंग विद द फायर दे हैव। देखिए, बांग्लादेश दुनिया क्रिकेट की वाहिद टीम है जो इतने सालों से खेल रही है और कभी भी अपने होम ग्राउंड के अलावा एक नाम नहीं कमा सकी। आप देखिए, नमीबिया अभी रिसेंटली आई है, स्कॉटलैंड ने जिस तरह खेला है, फिर अफगानिस्तान के बाद आए हैं, किस तरह से अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है। बांग्लादेश की गलती ये हुई कि वो जो जीत और हार वाला खौफ होता है और अपने मुल्क में एक ऐसी कंडीशंस और इस किस्म की बनाई कि वो वहां जीतते रहे, लेकिन जब वो वहां से बाहर निकलते थे वो जीत नहीं पाते थे। तो उन्होंने अपनी क्रिकेट को आगे की तरफ नहीं लेके गए जो उन्हें लेके जाना चाहिए था। इतने सालों से खेल रहे हैं और वो मतलब अभी हमने न्यूजीलैंड में भी देखा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई नजर नहीं आया कि बड़ी टीमों को ये हरा सकते हैं। एक आध मैच कभी कभार जीत गए, तो फिर इनमें नमीबिया, स्कॉटलैंड, इन टीमों में कोई फर्क नहीं है। अगर एक टेस्ट प्लेइंग नेशन इस तरह से खेलेगा तो फिर तो इन्हें अपने आप को खेल को बढ़ाना होगा, बेहतर करना होगा। डेफिनेटली। दूसरे कोई वार्म अप मैचेस जिस पर आपको लगता है कि वहां से हमें कुछ अखज कर लेना चाहिए, देयर इज समथिंग टू टॉक अबाउट। आज और भी बहुत सारे इंडिया बड़ा अच्छा मैच जीता। न्यूजीलैंड वाला मैच जो था वो तो 100 रन के अंदर आउट हो गए, एक विकेट पे साउथ अफ्रीका ने कर दिया। बट मैं वही कहूंगा कि वार्म अप मैचेस जो हैं वो हो रहे होते हैं, उसका बहुत कम इम्पैक्ट जो मेन टूर्नामेंट में हम जाते हैं तो पड़ता है। बहुत से ऐसा हुआ कि कौन सी टीमें वार्म अप मैचेस हार गई, वर्ल्ड कप जीत गई, ये भी हुआ माजी में। तो उससे फर्क इतना पड़ रहा होता है कि जरूर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होता है, लेकिन ये बिल्कुल कतई तौर पे ये नहीं कह सकता कि जी न्यूजीलैंड अगर आज 100 रन पे नहीं तो जी बिल्कुल ही टीम। अच्छा, सालों के साथ कितनी ज्यादा स्ट्रैटेजी चेंज हुई है वार्म अप मैच के लिए। आज देखें, मतलब अगर हम देखें तो पाकिस्तानी टीम हैड बीन द लेट बैक। हम लोग बहुत देर से किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बहुत देर से किसी भी इस तरह की स्ट्रैटेजी को उसे एक्नॉलेज करते हैं, फिर उसे अप्लाई करते हैं। अब ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे हमने आज बाबर रिजवान को रेस्ट कराया, उसी तरह से हमने आज देखा कि इट वॉज इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया डिड द जॉब। तो मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी खासी चेंज हो गई है वार्म अप मैचेस की। नोबडी टेक्स इट लाइक द वे पहले होता था वार्म अप मैचेस में। देखिए, लोग लंबा टूर्नामेंट है तो लोग ये देख रहे हैं कि हमने जो क्रिकेट खेलनी है, अगर हम इन मैचेस को भी इतना सीरियस लेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो प्लेयर्स जिनकी हमें आने वाले मैचेस में जरूरत हो वो खुदा न खास्ता को अनफिट ना हो जाए। तो आपने सबको खिलाना है और खिला के उसमें आप जीतेंगे भी हारेंगे भी, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से आपने खेलना है। मतलब आपने चांसेस लेने हैं जितने आप ले सकते हैं। डेफिनेटली। और आपने अपने तमाम तर जो फॉर्मूला है ना उसको भी वार्म अप मैच में टेस्ट कर लेना है, ताकि पता चल जाए कि इससे आपको कितना फायदा हासिल हो सकता है। हमारे साथ कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कॉल करें? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुनव्वर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी मुनव्वर जी, मुझे एक मेरा कंसर्न है। हमने जब यहाँ से वर्ल्ड कप की कैंपेन शुरू की थी और कई कंट्रीज के साथ हमने प्रैक्टिस मैच खेले हैं, तो हमने कागज पे लिख दिया कि आसिफ भी जाएंगे, इफ्तार भी खेलेंगे और कुछ दिल भी होंगे, और उसके अलावा हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर है वो दूसरा चेंज नहीं हो सकेगा। तो हम उसी पे लगे हुए। आप देखें, दुनिया की सारी टीमें हैं वो उन्होंने हर ऑप्शन ट्राई किया। हमने किसी भी प्लेयर को ट्राई नहीं किया चेंज करके कि हम इनको उठा के किसी को लाएं। हमें क्या करना पड़ा? हमें नवाज को ऊपर खिलाना पड़ा, हमें जाके शादाब को ऊपर खिलाना पड़ा। भाई, जब आप लेके गए हो, 4 मेहमान टीम के साथ गए हैं सैर वैर करने के लिए, तो आप उनकी जगह फिर वो लोग लाएं जिन्होंने खेलना है। आपके पास हारिस है, आप ओपनिंग में लाएं 6 ओवर में। वो उसको अगर बाबर और वो दोनों को लिख के पक्का फार्मूला है कि इनके बगैर नहीं होगा, रिजवान को पीछे करें, और या रिजवान को ले आए तो उसको पीछे करें, बाबर को 1 डाउन आ जाए। हारिस है 6 ओवर में, सारी दुनिया हवा में खेलती है, हम उसमें भी सिंगलें और ग्राउंड शॉट मार रहे होते हैं। और जब हमारा एयर में हमने नहीं मारना, लंबी बाउंड्री है, आशिफ को भेजा, खुशदिल को भेजा, शान को भेजा, इफ्तिखार को भेजा, फिर हम कोशिश करते हैं हम छक्का मारें और छक्के लगते नहीं है, सारे पकड़े जाते हैं। हमने क्या पॉलिसी बनाई हुई है? हमारी क्या चीज है? क्या हमने ये सोचा हुआ है कि जो भी बड़े सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो टीम हमें दी गई है बस वही बनेगी? क्योंकि किसी का अपना माइंड नहीं है।
हमें चेंज करने का हौसला नहीं है। जी। हमें दुनिया के साथ आप स्कॉटलैंड और इनके मैच देखिए नमीबिया के, जी। उन्होंने फील्डिंग से जीत ली है। हम फील्डिंग ठीक में है। दुनिया की आखिरी टीम है। ठीक है मुनव्वर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। आपका सवाल बहुत तवील और बहुत इंटरेस्टिंग था, इसका जवाब अभी नहीं दे सकते, इसके लिए आपको शो को देखना होगा मजीद, क्योंकि हमें जाना है क्विकली इस ब्रेक पर। हमारे साथ ही रहिए, आपका जवाब देंगे आकर। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, और मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके इतना क्लोजली क्रिकेट को देखने वाले एक फैन ने हमें कॉलर किया। तो एक्चुअली मुनव्वर साहब, वी आर ऑनर्ड कि आपने हमारे शो पे कॉल करा और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें, एंड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम डायरेक्टली टू यू। नहीं मुनव्वर साहब, आपने बहुत ही जबरदस्त बात की, और ये बात वही आदमी कर सकता है जो क्रिकेट को समझता है। और सवाल का जवाब ये है कि टीम मैनेजमेंट अब उस पे इसी टीम के साथ खेलना चाह रही है। एशिया कप भी उन्होंने खेला, इंग्लैंड की सीरीज भी खेली। अब क्या कहा जा सकता है, अब यही है कि जी वर्ल्ड कप का इंतजार है, ये कंप्लीट हो। हमारी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, अच्छे तरीके से जीते। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो बात काफी हद तक ठीक है कि चेंज करने के बारे में सोचा नहीं गया, या तो टीम मैनेजमेंट का पूरा भरोसा इन पे है, हम शायद गलत सोच रहे हैं, वो भी पता चल जाएगा आगे चल के। तो अब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, देखें जो आप बातें कर रहे हैं वो तो लगती हैं कि काफी हद तक सही है, लेकिन जो टीम मैनेजर है उसकी सोच मुख्तलिफ है। अब अल्लाह करे ऐसा ही हो कि जो उनकी सोच है वही सही साबित हो और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। जो हम और आप सोच रहे हैं ऐसा ना हो, क्योंकि जो आप मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड आपने जो बातें की हैं वो काफी हद तक ठीक है। डेफिनेटली, एंड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आई विल डेफिनेटली हैव टू गो फॉर अनदर मैच, क्योंकि आज ग्रुप बी के 2 मैचेस थे, जिसमें से एक मैच में बहुत बड़ा अपसेट हो गया। किस तरह से आज वेस्ट इंडीज को स्कॉटलैंड ने हरा दिया, पहले इस पर देखते हैं ये पैकेज, फिर बात करेंगे मजीद। तो वेस्ट इंडीज एक दफा फिर से लेती है क्रेडिट फॉर बीइंग द अनप्रेडिक्टेबल्स फॉरएवर। बिल्कुल, आप देखें अब कल जो श्रीलंका हारा, हाँ, उसके बाद आज वेस्ट इंडीज हार गया। मुझे लगता है कि ये जो हार का एक खौफ है फर्स्ट राउंड में स्पेशली, वो आप एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो ये बड़ी टीमें इस तरह से हार रही हैं। क्योंकि स्कॉटलैंड को तो कुछ हार में कुछ है नहीं, दे हैव नथिंग टू लूज वाली पोजीशन के साथ थे वो, कि भाई क्या है, हार जाएंगे, उन्हें सब पता ही है, सबको इन्हें हारना है। लेकिन जो प्रेशर वेस्ट इंडीज ने लिया, 160 करा दिया। अच्छा, 160 के बाद भी आप 5 ओवर तक आप अच्छा खेले, आपने 6 ओवर में 50 रन कर दिए। मैं समझता ही हूँ कि बाज वक़्त आप कुछ ज्यादा जल्दी मैच खत्म करने के चक्कर का भी आपको नुकसान होता है, और आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है अगर वो टीम आपसे कमजोर है। लेकिन आपने मैच जीतने के लिए उन बॉलर्स को इज्जत देने से मुराद ये है कि आपने उनको आसान नहीं लेना है। श्रीलंका ने भी कल यही किया, कोई ऐसा टोटल तो नहीं था, हम देखते आ रहे हैं जिस तरह से एशिया कप में खेला है। लेकिन आपकी अप्रोच अगर ये कि आप 14-15 ओवर में खत्म कर देंगे, इस तरह से नहीं हो सकता। अगर आपने रन बनवा भी दिए तो आप बड़ी टीमें आपको बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खौफ में है कि अगर हम पहले राउंड में ही बाहर हो गए तो क्या होगा। और प्रॉबेबली दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम विद देयर मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। देखिए, मिडिल ऑर्डर में भी इशू है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्कॉटलैंड की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। इसी तरह कल नमीबिया के अगेंस्ट श्रीलंका खेला था। सही। आपके तो 2 खिलाड़ियों ने चलना है, 50 रन करने हैं, एक ने 30 कर देना है, स्कोर पूरा हो गया। सही। लेकिन आपने सुकून से खेलना है, टारगेट चेस करना है ना। आप होता ही है कि जब बड़ी टीमें होती हैं और इस तरह की थोड़ी सी निचली रैंकिंग की टीमें ऊपर उनसे आप जब खेल रहे होते हैं, तो यही आप 20 ओवर के क्रिकेट में परेशानी आती है। जब 50 ओवर का होता तो शायद इतना बहुत कम इस किस्म के ये भी तो सवाल है ना कि आपके ऊपर एक टीम ने 160 रन सेट कर दिए और 66 रन तक एक प्लेयर खेलता रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉर्ज मॉन्सी, एंड दे कुडंट बीट। मतलब मेरे ख्याल में प्रोबेबली दे वर टेकिंग इट वेरी इजी, और यहाँ बहुत ज्यादा सवाल कर लिया। देखिए, 160 उसके बावजूद हुआ ना। 160 तो ऐसा कोई स्कोर नहीं है ना। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले थे, 148 पे आखिरी ओवर तक मैच गया था। वेस्ट इंडीज ऑलमोस्ट जीत रहा था वो T20। तो वेस्ट इंडीज एक बड़ी टीम है और आपको उस तरह से खेलना पड़ेगा। उम्मीद यही है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ने इससे सीखा होगा, गलती की गुंजाइश नहीं, यहाँ बाहर हो जाएंगे। सही। और वो बहुत बड़ा एक शॉक होगा
इनके लिए भी और बाकी भी क्रिकेट की दुनिया में कि अगर वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में से कोई टीम अगले राउंड में नहीं पहुंचती तो अब ये एक झटका दोनों को लग गया है। लेट्स सी आने वाले मैचेस में क्या होता है। अब ये इस तरह से आप आसान हरीफ के तौर पे नहीं ले सकते। और प्रॉबेबली अगर कोई ऐसी बड़ी टीम बाहर हो जाती है उसका कमबैक आगे चलकर बहुत ज्यादा, बिकॉज वो जो फियर होगा कि आप किस तरह से टूर्नामेंट में से, इतने बड़े टूर्नामेंट में से निकले, उससे वापस आना ही उस शौक में से मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो आपको हॉन्ट करता रहता है कि आपको कोई छोटी टीम निकाल के बाहर करना है टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो ये तो सारी जिंदगी आपकी जीत को याद नहीं रहता। वो याद रहता है कि जी ये टूर्नामेंट के मेन राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। वर्ल्ड कप वो जीतना अलग बात है, आप अगर मेन टूर्नामेंट में बाहर हो गए वो ज्यादा उस पर आपको मतलब आप संभाल ही नहीं पाएंगे। डेफिनेटली। हैविंग सेड दैट, अच्छा एक और भी मैच था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज के तमाम तर वार्म अप मैचेस में हमने एक चीज देखी कि पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली हम ये सोच रहे थे कि अपने चीजों में एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, लेकिन डू यू स्टिल फील कि अभी भी बहुत सारी मौकों में पाकिस्तान, कमिंग बैक टू वेयर पाकिस्तान हैज स्टार्टेड फ्रॉम, पाकिस्तान स्टिल नीड्स टू रियलाइज द फैक्ट कि हम अपनी जो बैटिंग है उसके ऑर्डर को एक तरफ रखें और अपने रन रेट को एक तरफ रखें। ये दोनों चीजें बहुत मिल रही हैं, हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है। जो आज अभी वेस्ट इंडीज के साथ भी हुआ वो यही हुआ कि मिडिल ऑर्डर की जो जब हुई शुरू, स्टार्ट बहुत अच्छा किया, 1 विकेट गिरी, फिर 3 विकेटें इकट्ठी गिर गई, एंड ये प्रॉबेबली हम पाकिस्तान के साथ भी यही ऑर्डर देखते हैं। इज दिस बिकॉज हम ये रियलाइज नहीं करते कि विकेटें गिरना एक तरफ होता है और रन रेट को मेंटेन रखना ये एक तरफ होता है। देखिए पाकिस्तान की अप्रोच जो है ना वो मुख्तलिफ है। हम जो बात कर रहे हैं उससे उनकी जो सोच को अगर आप देखें, जो अभी तक टूर्नामेंट सीरीज जो एक आध खेली है अगेंस्ट इंग्लैंड, पाकिस्तान की अप्रोच ये है कि वो किसी तरह 160 या 170 कर जाएं और उनकी बॉलिंग अगली टीम को स्कोर ना करने दे, और या फिर वो 160-65 पे आउट कर लें। वो स्कोर उनकी इस अप्रोच से वो अचीव या चेस कर रहे हैं। ओपनर्स उनके दोनों में से एक लंबा खेल जाता है, फिर जब आखिरी ओवरों में कुछ 10-10 रन भी अगर 4-5 ओवरों में चाहिए होते हैं तो वो नीचे से नवाज आके, शादाब आके या एक आध प्लेयर कर, हैदर अली ने जैसे एक बार कर दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा वो क्या मुख्तलिफ करेंगे, क्योंकि आप ये पिछले आप बहुत सारे मैचेस में इसी सोच के साथ जा रहे हैं। अगर तो मुश्किलात हो गई कि अगली टीम 180-90 कर गई या आपके बॉलर्स नहीं परफॉर्म कर पाए तो मुश्किलात होंगी। आप टोटली डिपेंड कर रहे हैं अपने बॉलर्स पे कि वो आपको पे आउट करके दें या जितवा के दें। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी डेफिनेटली जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड, जिस पर हमने बड़ा थोड़ा सा मुख्तसर सा तस्करा किया है, बट वील डेफिनेटली बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दैट। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट फ्लाइंग मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। वेलकम बैक अगेन। और जनाब आज के दूसरे मैच की भी बात हो जाए ग्रुप बी से, एंड दैट वाज जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड। जो आज जिम्बाब्वे ने खेला, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, 174 रन बनाए थे और जीतने में कामयाब भी हो गए। आज का मैच इस पैकेज पर नजर डालते हैं, फिर बात होगी मजीद। तो जनाब आयरिश टीम 143 रन बना सकी, 9 विकेटों पर ओवर्स उन्होंने पूरे खेले अलबत्ता, विच वाज अ गुड थिंग, बट जिम्बाब्वे डिड अ गुड जॉब ओवरऑल। सिकंदर रजा का दिन था आज, जिस किस्म की इनिंग्स वो खेल गए उन्होंने फर्क डाल दिया, क्योंकि 170 प्लस कर गए थे तो आसान टोटल नहीं होता। उसके बाद बॉलिंग भी मुजरबानी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट किए। तो जिम्बाब्वे और आयरलैंड बराबर के मैच थे, ये आप नहीं कह सकते जो वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का था। तो ये वो ऐसा मैच था कि जिसमें दोनों में से कोई भी एक टीम जीत सकती थी, लेकिन जिम्बाब्वे ने बेहतर खेल पेश किया और सिकंदर रजा जिस तरह से खेले, उम्मीद यही है कि अगर वो आगे खेलेंगे इस तरह से तो सेकेंड राउंड में क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे जिम्बाब्वे के। ठीक हो गया। अब चूंकि कल के मैचेस की भी बात कर लेते हैं, जो बड़ा अपसेट हो गया श्रीलंका के साथ कल जो हुआ था, अब कल उन्हें यूएई को फेस करना है, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। बहुत वाइटल रोल होगा श्रीलंका की बैटिंग का, करते क्या है कल के मैच के लिए, बिकॉज दे हैव टू विन इफ दे वांट टू स्टे इन। देखिए बड़ी टीम है श्रीलंका की, एशिया कप जीत के आ रहे हैं, एक मैच वो हार गए हैं और उस शौक से मोस्ट प्रॉब्ली निकल गए होंगे, निकलना पड़ेगा। तो उम्मीद यही है कि यूएई के अगेंस्ट वो अपना बेहतरीन खेल पेश करेंगे और अच्छे बड़े मार्जिन से वो मैच जीतेंगे। नमीबिया और नीदरलैंड का मैच भी है और नमीबिया जिस तरह से खेलता हुआ आया है तो फेवरेट तो नमीबिया ही है, और अगर नमीबिया जीत जाता है तो एक तरह से वो दूसरे राउंड में
पहुंच गया है। लेकिन दोनों टीमों को जान मारनी होगी, बिकॉज कल कोई भी हारेगा, इट जी वोंट जी, बी एन अब तो ये हम अपसेट। देख ही रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि कोई भी मैच इतना आसान नहीं है। तो नमीबिया के चांसेस और श्रीलंका के चांसेस अच्छी हैं। सही है। तो ऑब्वियसली मुझे तो अब दूसरी टीम नेदरलैंड्स ही चूज करनी, मेरे पास और कुछ रहा नहीं है। वेल आई होप कि यूएई भी कल जीत जाए, हालांकि मुझे श्रीलंका से कोई मसला नहीं है, बट आई हैव टू चूज अनदर टीम एनीवेज। इसके साथ ही आज के शो का वक्त हो गया है खत्म। आपसे कल मुलाकात होगी। कुछ क्रिकेट हो जाए में देखते रहिए आज न्यूज।